खून में शक्कर या ग्लूकोज। आइए देखें कि खून में शक्कर क्या होती है, कहाँ से आती है और खून में शक्कर कैसे कंट्रोल में रहती है। इस चर्चा से हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि खून में शक्कर या जिसे ग्लूकोज भी कहते हैं वह क्या होती है, वह कहाँ से आती है। भोजन, खून में शक्कर व इंसुलिन का क्या संबंध होता है। इंसुलिन क्या होती है, वह कैसे काम करती है। खून में शक्कर कैसे नॉर्मल रहती है। डायबिटीज में खून में शक्कर क्यों बढ़ जाती है। वह डायबिटीज का इलाज कैसे शक्कर को कम करता है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसके दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो वह जिसे हमारा शरीर सोख सकता है, तो जो ये भोजन हुआ यह हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे शरीर में सोखा जा सकता है। इस तरह के भोजन के एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और पानी। भोजन का दूसरा भाग वो होता है जिसको हमारा शरीर सोख नहीं सकता और वह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं फाइबर या तंतु। फाइबर या तंतु भोजन का वह भाग है जिसको हमारा शरीर सोख नहीं सकता और मल के रास्ते से यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जो सोखे जाने वाले भोजन के भाग हैं उनमें तीन मुख्य प्रकार के भोजन हम करते हैं। पहला कहलाता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा चर्बी और तीसरा प्रोटीन। इसके अलावा हम विटामिन, मिनरल और पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, पर इन तीनों चीजों से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। इसके अलावा इन तीनों चीजों को, विटामिन, मिनरल और पानी को हम कुछ ही मिलीग्राम मात्रा में खाते हैं। हमारे भोजन का मुख्य भाग कार्बोहाइड्रेट, चर्बी व प्रोटीन का बना होता है। आइए देखें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कहां से आता है। चावल, आलू, गेहूं व अन्य गेहूं जैसे धान, अनाज, उन सब में प्रमुख मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। चर्बी हम खाने में जो खाते हैं वह तेल, घी, मार्जरीन इत्यादि से आती है। पनीर में 50% तक चर्बी हो सकती है। इसके अलावा चर्बी जानवरों के सोर्स से भी आ सकती है, जानवरों से भी आ सकती है, जैसे कि लाड में, या कोई अगर मीट पकाया जाए तो जानवरों के जिस्म पे जो चर्बी की तह होती है उससे भी खाने में चर्बी आ जाती है। प्रोटीन का मुख्य सोर्स दूध, दही, पनीर, मावा, दालें इत्यादि वेजिटेरियन लोगों को, शाकाहारी लोगों के लिए होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो कि मीट खाते हैं, उनमें प्रोटीन का मुख्य सोर्स मांस, मछली, मुर्गा, अंडे इत्यादि होते हैं। आप यह देखें कि बहुत कम फूड ऐसे होते हैं, बहुत कम खाने ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक ही प्रकार का कंपोनेंट, एक ही प्रकार का खाना हमारे शरीर को सप्लाई करे। जैसे आलू जो है उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, तेल जो है उसमें मेनली चर्बी होती है, पर अक्सर ज्यादातर खानों में एक से ज्यादा कंपोनेंट फूड के, एक से ज्यादा भाग खाने के होते हैं। जैसे दूध में प्रोटीन होता है पर साथ में कार्बोहाइड्रेट भी होता है जिसे लैक्टोज कहते हैं। गेहूं में मुख्यतः
कार्बोहाइड्रेट होता है पर उसमें प्रोटीन भी होता है। किसी भी तरह का जो मीट खाया जाए उसमें प्रोटीन होता है पर उसके साथ में चर्बी भी होती है। तो इस तरह से यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर खाने जो हम खाते हैं उनमें एक से ज़्यादा फूड के कंपोनेंट हो सकते हैं और होते हैं। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो कि चावल, आलू, गेहूं व अन्न से आता था या जो शक्कर से आता है, वह हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में सोखा जाता है। हमारे पेट में, हमारी आंतों में वह पच जाता है, उसका ग्लूकोज बनता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर में, हमारे खून में प्रसारित होता है, खून के साथ बहता है। इसके अलावा बहुत ही छोटा हिस्सा चर्बी व प्रोटीन का ग्लूकोज बन सकता है, पर हमारे खून में मुख्यतः ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। यह ग्लूकोज हमारे खून में शक्कर का एक लेवल बनाता है, शक्कर का एक वैल्यू बनाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि खून में शक्कर 110 मिलीग्राम प्रतिशत है, 100 मिलीग्राम प्रतिशत है, डायबिटीज अगर है तो 140 मिलीग्राम प्रतिशत है, इत्यादि। जो हमने खाना खाया उसमें से कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ग्लूकोज बनकर हमारे खून में जाता है और खून में शक्कर का लेवल बढ़ाता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि खाना खाने के बाद शक्कर का लेवल बढ़ा ही रहे? आइए यह देखते हैं। इस चित्र से आप बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं आपको पूरा इसके बारे में विस्तार से समझाता हूं। आप मेरे इस पॉइंटर को देखते रहें। यह सुबह के 7 बजे का वक्त है, 9 बजे का वक्त है, 11 बजे का वक्त है, दोपहर में 1 बजे का वक्त है, 3 बजे, 5 बजे इत्यादि। इस तरह से ये सब टाइम है। इस तरफ शक्कर की वैल्यू है कि शक्कर कितनी है। यहां हमने नाश्ता किया तो शक्कर कम में से यहां से इतनी बढ़ गई। जब हमने खाना खाया दोपहर का तो शक्कर यहां से इतनी बढ़ गई। ये भूरे रंग की जो लाइन है ये शक्कर बताती है। पर देखें 2 घंटे बाद शक्कर वापस कम हो गई, जैसा कि यहां और यहां दिखाया गया है। इसी तरह से हमने जो शाम को खाना खाया डिनर, उसमें शक्कर बढ़ गई और फिर बाद में कम हो गई। आइए इसे थोड़ा विस्तार से देखें और यह भी देखें कि यह नीली लाइन क्या बताती है। देखिए यह सुबह का 7 बजे का वक्त है। इस समय करीब इस इंसान ने खाना खाया तो उसकी शक्कर जो कि करीब 75 मिलीग्राम प्रतिशत थी, यह 70, 80, करीब 75 थी, तो वह बढ़कर करीब 120 हो गई। जब उस इंसान की शक्कर बढ़ने लगी तो उसके शरीर में एक और पदार्थ बढ़ने लगा, एक और पदार्थ रिलीज हुआ, उसका नाम था इंसुलिन, जो कि यहां इस नीली लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। जब शक्कर बढ़ी तो इंसुलिन भी बढ़ा और इंसुलिन के बढ़ने से शक्कर हमने देखा कि कम हो गई। हम अभी आपको बताएंगे कि इंसुलिन किस तरह से शक्कर को कम करता है। पर देखने की बात यह है कि जब शक्कर बढ़ी तो इंसुलिन भी बढ़ी और जब शक्कर कम होनी शुरू हुई तो इंसुलिन भी कम होनी शुरू हुई। यह तो एक नॉर्मल इंसान में होता है जिसे डायबिटीज नहीं है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज है तो उसकी पैनक्रियाज, जहां से कि यह इंसुलिन आती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी मजबूत नहीं होती कि वह इतनी सारी इंसुलिन हमारे शरीर में छोड़ सके। कुछ तरह की डायबिटीज में यह इंसुलिन लगभग एब्सेंट होती है, लगभग नहीं होती। पर अगर ऐसा माने कि पैनक्रियाज कमजोर है और इतनी इंसुलिन जितनी चाहिए उतनी नहीं छोड़ पा रही, तो क्या होगा
कि जब मरीज या इंसान सुबह भूखे पेट था तो उसकी शक्कर ज्यादा होगी, और अगर वह शक्कर 126 से ज्यादा हुई फास्टिंग तो वह डायबिटीज हुई। उसके अलावा क्या होगा कि जब इंसान खाना खाएगा तो यह शक्कर बहुत अधिक ऊपर तक जाएगी, 150, 60, 80, 200 तक जाएगी, 200 से ऊपर भी जा सकती है। तो पहला तो यह हुआ कि भूखे पेट शक्कर ज्यादा होगी, क्योंकि यह इंसुलिन जो है जो कि शक्कर को नीचे लाती है वह नहीं है या कम है, तो यह शक्कर फास्टिंग ज्यादा होगी। यह पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि जब वह इंसान खाना खाएगा तो उसकी शक्कर का पीक 1 घंटे बाद जो कि अक्सर आता है खाने के, वह बहुत ज्यादा होगा, 200 मिलीग्राम प्रतिशत से ज्यादा भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि इंसुलिन की वजह से हमने देखा कि शक्कर कम हो गई, पर अगर इंसुलिन की कमी है तो यह शक्कर कम नहीं होगी और बढ़ी ही रहेगी, इस जगह ऊपर कहीं रहेगी। और हम जब डायबिटीज का टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद शक्कर वापस नॉर्मल हुई या नहीं। तो अगर मरीज के जिस्म में इंसुलिन कम है तो वह शक्कर नॉर्मल तक आने में उसको 2 घंटे से अधिक का वक्त लगेगा। तो 2 घंटे बाद अगर हम खाना खाने के बाद शक्कर चेक करें तो वह बढ़ी हुई होगी। फिर से एक बार तीनों बात आपको समझाता हूं। पहला, डायबिटीज में इंसुलिन की कमी की वजह से फास्टिंग शक्कर बढ़ी हुई होगी, ज्यादा होगी। दूसरा, खाना खाने के बाद जो शक्कर की वैल्यू है वह बहुत ज्यादा होगी। और तीसरा, खाना खाने के 2 घंटे बाद शक्कर नॉर्मल नहीं आएगी। अब वापस उसी डायग्राम को देखें जो हमने अभी देखा था, तो हम देख सकते हैं कि जिस इंसान को डायबिटीज नहीं है उसे किस तरह से खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर में और शाम को उसकी शक्कर खाना खाने के बाद बढ़ती है, और इंसुलिन के प्रभाव की वजह से वह शक्कर वापस नॉर्मल हो जाती है। यह रात का वक्त है जब मरीज सो रहा था, खाना नहीं खाया, तब भी उसकी शक्कर यहां बनी रही। आइए देखें भोजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। हो सकता है अगली 2-3 स्लाइड आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगे, पर उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह बहुत मदद करेगी आपकी यह डिसाइड करने में कि आप डायबिटीज में क्या खाएं और क्यों, और क्या ना खाएं और क्यों वह चीज ना खाएं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पदार्थों पर ही लागू होता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह बताता है कि उस चीज को खाने से खून में किस रफ्तार से शक्कर की मात्रा की बढ़ोतरी होगी। हमने पहले देखा कि खून में शक्कर मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ही आती है, तो इसलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट पदार्थों पर लागू होता है और यह बताता है कि उस चीज को खाने से खून में शक्कर कितनी गति से बढ़ेगी। अगर आप शक्कर या ग्लूकोज खाएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा 100। जिन चीजों में फाइबर अधिक होता है, रेशा अधिक होता है, तंतु अधिक होता है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें खानी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को खाने से खून में एकदम शक्कर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हम जानते हैं कि डायबिटीज में ज्यादातर मुश्किलें इसलिए आती हैं कि शक्कर बढ़ जाती है और बढ़ी रहती है, पर अगर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें खाएं, यानी कि जिन चीजों में फाइबर है वह खाएं, तो उसकी वजह से शक्कर में अचानक और बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। आइए देखें इसको कैसे एक्सप्लेन करें। वही चित्र हम वापस देखते हैं।
इस चित्र में आपको दो लाइनें दिखती हैं, एक तो कंटिन्यूअस लगातार जो लाइन है, एक भूरी है एक नीली है, और एक लाइन जो टूटी हुई है वो भूरी है और नीली है। तो कुल 4 लाइनें हैं इस चित्र में। यह भूरी लाइन जो है यह बताती है कि जब मरीज ने खाना खाया तो उसकी शक्कर कैसे बढ़ी। तो ये देखें शक्कर यहां तक बढ़ी, और नीली लाइन बताती है कि शक्कर के साथ साथ इंसुलिन भी बढ़ी, और इंसुलिन के बढ़ने से हमने देखा पहले कि इंसुलिन शक्कर को शरीर के सेल के अंदर घुसा देती है, तो इसलिए खून में शक्कर की मात्रा कम हो गई। अब वही इंसान जो है उसने ऐसा खाना खाया जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा था, तो उसको खाने से ये देखिए कि शक्कर एकदम कितनी ज्यादा बढ़ी। ये भूरे रंग की जो डॉटेड लाइन है इसको देखें तो शक्कर बहुत ज्यादा बढ़ी। पर क्योंकि यह एक नॉर्मल इंसान का चित्र है जिसको डायबिटीज नहीं है, तो उसकी पैनक्रियास ने इंसुलिन भी फौरन उतनी ही बढ़ा दी जितनी की शक्कर बढ़ी थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि वह शक्कर वापस नॉर्मल आ गई 2 घंटे के करीब अंदर। तो ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाने से शक्कर एकदम ज्यादा बढ़ी, उसकी वजह से इंसुलिन एकदम ज्यादा बॉडी में रिलीज हुई, जिसमें रिलीज हुई और शक्कर नॉर्मल आ गई। जिन लोगों को डायबिटीज होती है हम जानते हैं कि वे इतनी जल्दी पैनक्रियास से इंसुलिन नहीं छोड़ सकते। तो क्या होता है कि जब ये मरीज ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाते हैं तो इनकी शक्कर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहां तक भी चली जाती है, और फिर वह जल्दी से नीचे नहीं आती। जैसे यहां आई है तो वह ऊंची ही रहती है काफी टाइम तक। तो अगर किसी मरीज को डायबिटीज है तो उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाएगा तो उसकी शक्कर ज्यादा बढ़ेगी और देर तक ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से उसके शरीर को हानि होने का खतरा है। इसलिए जिन मरीजों को डायबिटीज है उनको ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना नहीं खाना चाहिए। उसको ज्यादा जिस खाने में फाइबर वगैरह है वह खाना चाहिए, ताकि जो शक्कर है वह धीरे धीरे बढ़े और बॉडी उतनी शक्कर के हिसाब से इंसुलिन छोड़ सके कि वह शक्कर बहुत ज्यादा न बढ़ सके। मैं उम्मीद करता हूं आपको डायबिटीज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है यह समझ आया, क्योंकि आपके डॉक्टर आपको हमेशा कहते हैं कि जो खाना जिसमें फाइबर है वो खाओ, जो बहुत शक्कर वाले खाने हैं मत खाओ अगर डायबिटीज है। तो उसकी वजह यह है। एक दूसरी टर्म होती है जिसे कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड, और वह यह दर्शाती है कि पूरी एक सर्विंग जो आपने ली, पूरा जो खाना खाया उसमें कितनी ग्लाइसेमिक मात्रा थी। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ही बात करते हैं, प्रोटीन और फैट की बात नहीं करते, इसलिए ये बहुत अच्छे इंडेक्स नहीं माने जाते। क्योंकि हम खाने में हमने देखा कि प्योर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके साथ में प्रोटीन भी होता है, कईयों के साथ में फैट भी होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, हमको खाने में कितनी कैलोरी है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना खराब कोलेस्ट्रॉल है इत्यादि और भी चीजें पता होनी चाहिए। और हम उन सबको एक दूसरी डीवीडी में डिस्कस करेंगे, दूसरे प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि ग्लाइसेमिक लोड यह बताता है कि खून में शक्कर कितनी रफ्तार से बढ़ी और वह निर्भर करती है कार्बोहाइड्रेट पर। तो उसको एक और दूसरे तरीके से भी जाना जा सकता है कि अगर हम यह जान सकें कि हमारे खून में कितना कार्बोहाइड्रेट था, तो हम यह जान सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी शक्कर उस कार्बोहाइड्रेट के जरिए अंदर गई। और यह जानना खासकर
जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ 25 साल से कम उम्र में हुई होती है, जिनका इलाज सिर्फ इंसुलिन से किया जा सकता है, उनके लिए खाने में कार्बोहाइड्रेट काउंट जानना या कार्बोहाइड्रेट की गिनती जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की गिनती के मुताबिक ही वे इंसुलिन का प्रयोग करें तो उनकी खून में शक्कर बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। आइए अब देखें कि खून में नॉर्मल शक्कर कितनी होती है। दो तरह की शक्कर हम नापते हैं, एक तो भूखे पेट और एक खाना खाने के बाद। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उन्हें भूखे पेट शक्कर 100 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होती है, और वे खाना खाएं तो खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर शक्कर जांच की जाए तो वह 120 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होती है। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें अगर देखें तो उनकी शक्कर भूखे पेट 120 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होनी चाहिए। ये वो मरीज हैं जिनको डायबिटीज डायग्नोस हो चुकी है, जो डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं। इसको आप कंफ्यूज नहीं करें कि डायबिटीज की डायग्नोसिस में 126 मिलीग्राम प्रतिशत जो होती है उससे कंफ्यूज नहीं करें। ये वे मरीज हैं जिन्हें डायबिटीज डायग्नोस हो चुकी है, वे गोलियां ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं इत्यादि, तो उनकी जो फास्टिंग शुगर है, उनकी जो भूखे पेट शक्कर है, वह 120 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होनी चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद उनकी शक्कर 140 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होनी चाहिए। हमने देखा कि जब खून में शक्कर मामूली तौर पर जिस इंसान को डायबिटीज नहीं है अगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होती है, और इंसुलिन उस शक्कर को हमारे जिस्म के सेल के अंदर भेज देती है। आइए अब यह देखें कि खून में जब शक्कर कम होती है तो क्या होता है। जब खून में शक्कर कम होती है तो हमारे लीवर में यानी कि हमारे जिगर में नई शक्कर बनती है ग्लाइकोजन नाम के पदार्थ से। अगर किसी वजह से यह इंसान खाना नहीं खा सके तो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद, उसकी मांसपेशियों में जो चर्बी है या बाकी उसके जिस्म में जो चर्बी है उससे नई शक्कर का, नए ग्लूकोज का निर्माण होता है। जो चर्बी से नई शक्कर बनती है उसमें मुश्किल यह है कि उसके साथ साथ एसिड का खून में प्रोडक्शन होता है, एसिड भी बनता है। यह ध्यान रखें, यह एसिड पेट में नहीं है, खून में है। तो अगर खून में एसिड की मात्रा बढ़े तो इंसान को उल्टी का जी कर सकता है और उल्टियां भी हो सकती हैं। अगर काफी देर तक चर्बी से ही शक्कर बनती रहे तो एसिड बहुत अधिक मात्रा में बन सकता है, और उस एसिड का दिल की धड़कन पर और दिमाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। आइए इसको हम देखें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यह कैसा होता है। जैसे हम कभी व्रत करते हैं, खाना नहीं खाते, खाना नहीं खा सके किसी वजह से, तो हमें भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगती है, पर थोड़ी देर बाद वह भूख चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जिगर में से ग्लूकोज का निर्माण हो गया, ग्लूकोज बन गया ग्लाइकोजन में से, और उसकी वजह से अब हमें कुछ घंटों और भूख नहीं लगेगी। किसी वजह से अगर मरीज का लीवर कमजोर है, कि उसे लीवर की हेपेटाइटिस की बीमारी है, या उस मरीज ने पहले बहुत शराब इत्यादि पी है जिसकी वजह से लीवर कमजोर हो गया, तो इन लोगों को यह नई शक्कर बनाने में बहुत मुश्किल होती है, और इन लोगों को जिनको लीवर की तकलीफ है, कम शक्कर खून में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। हमने देखा कि कभी अगर हम लंबे समय तक हमें उपवास करना पड़े, या कोई भूख हड़ताल वगैरह लोग करते हैं, अगर वो
कुछ दिनों तक खाना ना खाएं तो उनको उल्टियां वगैरह शुरू हो जाती हैं, उसका कारण है कि उनकी चर्बी से जो शक्कर बन रही है उसके साथ में जो एसिड बन रहा है उससे उल्टी का जी होता है और उल्टियां होती हैं। कुछ इस तरह की उल्टियां जो है प्रेगनेंसी में भी हो सकती हैं, जब औरत को पेट में बच्चा होता है और उसका खाने का बहुत टाइम तक मन नहीं करता तो भी इस तरह का एसिड खून में बन सकता है जिसकी वजह से उल्टियां हो सकती हैं। तो हमने देखा कि जब खून में शक्कर कम होती है तो हमारा शरीर कैसे नई शक्कर का निर्माण करता है। आइए देखें कि इंसुलिन किस तरह से खून में शक्कर को कम करती है। हमारे शरीर में कई सिस्टम्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इत्यादि। सिस्टम में ऑर्गन होते हैं, जैसे कि स्टमक या पेट हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का पार्ट है। लिवर, पैनक्रियाज, कोलोन, इंटेस्टाइन आदि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का हिस्सा हैं। हमारा दिल हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह से जो है हमारा दिमाग, उसमें हमारी नर्व्स जो है नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो हर सिस्टम में ऑर्गन होते हैं और हर ऑर्गन एक छोटी इकाई का बना होता है जिसे सेल कहते हैं। सेल या कोशिका इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आंख से ऐसे सीधे नहीं देख सकते और हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। 1 ग्राम हमारे शरीर के हिस्से में करोड़ों करोड़ कोशिकाएं या सेल होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सेल कितना छोटा होता है। किसी भी ऑर्गन के काम करने के लिए जरूरी है कि वह सेल जो है या कोशिका जो है वह बराबर काम करे। तो दिमाग के बराबर सोचने के लिए जरूरी है कि दिमाग के सेल बराबर काम करें। जो लिवर है उसके खाने के हाजमे के एंजाइम बनाने के लिए जरूरी है कि लिवर के सेल या कोशिकाएं बराबर काम करें। हमारे दिल के धड़कने के लिए जरूरी है कि दिल की कोशिकाएं या सेल बराबर काम करें। तो सेल जो है वह ऑर्गन की सबसे छोटी इकाई होता है और उसको अपना काम सही रूप में करने के लिए ऑक्सीजन और उसके अलावा ग्लूकोज की जरूरत होती है। यहां हम ग्लूकोज पर फोकस करेंगे। तो इस चित्र में देखिए कि यह एक सेल है। हमने बताया कि सेल बहुत छोटा होता है तो हमने इसको बहुत मैग्नीफाई करके बहुत बड़ा करके यहां दिखाया है। इस सेल के पास में खून की नली होती है जिसको कि ब्लड वेसल कहते हैं, जिसमें खून बहता है। और हमने देखा कि हमने जो खाना खाया उसमें से ग्लूकोज बनता है और वह ग्लूकोज हमारे खून में बहता है। जो हमने खाना खाया उसकी वजह से खून में ग्लूकोज का लेवल 100, 120, 80 जितना भी है वह हमने जो खाना खाया उसकी वजह से होता है। अब जरूरी है कि यह ग्लूकोज हमारे खून की नली में से सेल के अंदर जाए ताकि सेल बराबर काम कर सके। इस ग्लूकोज के सेल में घुसने के लिए जरूरी है एक पदार्थ जिसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक तरह से सेल की दीवार में जो दरवाजा होता है उसको खोल देता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके। इंसुलिन हमारे शरीर में पैनक्रियाज नाम के ऑर्गन में बनता है और पैनक्रियाज हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में मौजूद होती है। किसी वजह से अगर इंसुलिन नहीं है या कम है तो इस सेल की दीवार में जो दरवाजा खुलने वाला था ग्लूकोज के लिए वह नहीं खुल पाता। इसकी वजह से ग्लूकोज सेल के या कोशिका के अंदर नहीं जा सकता। क्योंकि ग्लूकोज कोशिका के अंदर नहीं जा सकता, खून में उसका लेवल बढ़ता है और जब यह लेवल फास्टिंग की स्थिति में 125 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि पेशेंट को, मरीज को डायबिटीज है।
तो डायबिटीज के जो सिम्टम होते हैं वे खास दो वजह से होते हैं। एक तो इस वजह से कि खून में शक्कर बढ़ जाती है, और दूसरा इस वजह से कि सेल या कोशिका में शक्कर की कमी होती है। क्योंकि इंसुलिन इस शक्कर या ग्लूकोज को सेल के अंदर मूव कर देती है, अंदर पहुंचा देती है, खून में शक्कर की वैल्यू कम हो जाती है नॉर्मल तौर पर अगर इंसुलिन नहीं हो, जैसा कि पैनक्रियास की कई बीमारियों की वजह से हो सकता है, तो यह ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकेगा और इसका लेवल खून में बढ़ जाएगा और इसका लेवल सेल के अंदर कम हो जाएगा। तो इस तरह से इंसुलिन हमारे खून में शक्कर या ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। आइए आप देखें कि खून में अगर शक्कर बढ़ जाए तो उसके क्या लक्षण होते हैं। हमने देखा कि अगर किसी वजह से शरीर में इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन नहीं है, तो शक्कर जो कि खून से हमारे सेल में घुस जानी चाहिए थी, नहीं घुस पाती और खून में उसका लेवल बढ़ जाता है। जब यह लेवल 126 मिलीग्राम प्रतिशत या उससे ज्यादा हो जाता है भूखे पेट की हालत में, तो उसे डायबिटीज कहते हैं। अब आप यूं समझें कि इंसुलिन नहीं है तो खून में शक्कर बढ़ती जाएगी, 126 से 140 होगी, 160 होगी, 180 होगी, 200 होगी। जब तक कि शक्कर 180 मिलीग्राम प्रतिशत तक बढ़ती है, हमारे गुर्दे उस शक्कर को पेशाब में जाने से रोक सकते हैं। एक बार शक्कर 180 मिलीग्राम प्रतिशत से ज्यादा हो गई तो हमारे गुर्दे उस शक्कर को नहीं रोक सकते और वह शक्कर पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। अब यह शक्कर पेशाब में पाउडर के जैसे नहीं निकल सकती, यह पेशाब में घुलकर पानी में निकलती है। तो इसलिए जो शक्कर पेशाब में निकलती है अपने साथ हमारे जिस्म में से बहुत सारा पानी निकाल ले जाती है। अधिक मात्रा में पानी होने की वजह से इस मरीज को, इस पेशेंट को बार बार पेशाब आता है, बहुत अधिक मात्रा में पेशाब आता है। जो पेशाब बन गया उसको तो शरीर से निकालना है। तो इस मरीज को, जिसको डायबिटीज है, जिसकी शक्कर 180 मिलीग्राम प्रतिशत से अधिक हो गई है, उसको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। हर बार बहुत अधिक मात्रा में पेशाब आता है और पेशाब अगर कहीं खुले में किया जाए किसी वजह से, तो उसके ऊपर छींटे, कीड़ी मकोड़े वगैरह आ जाते हैं। पुराने जमाने में डायबिटीज को ऐसे ही डायग्नोज किया जाता था कि पेशाब के ऊपर कीड़ी छींटे वगैरह आए। क्योंकि इस पेशाब में शक्कर होती है, इसलिए इसके ऊपर यह सब कीड़े मकोड़े वगैरह आते हैं। तो हमने देखा कि जो शक्कर 180 मिलीग्राम प्रतिशत से ज्यादा थी वह पेशाब में निकल गई, अपने साथ बहुत सारा पानी ले गई, उसकी वजह से बार बार बहुत अधिक पेशाब आया मरीज को। क्योंकि शरीर से पानी चला गया है, इस पेशेंट को, इस मरीज को प्यास बहुत लगती है। इस पेशेंट को पानी चले जाने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से मरीज का ब्लड प्रेशर गिर सकता है। क्योंकि शरीर में काफी पानी नहीं है, इसलिए काफी खून की मात्रा नहीं रहती, तो दिमाग में अगर खून जाना कम हो जाए तो पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। तो आपने यह देखा कि जिस मरीज की डायबिटीज अच्छी कंट्रोल में नहीं है, उसको ये सब सिम्टम हो सकते हैं, या जिस मरीज को डायबिटीज है और उसको पता नहीं है, उसे भी ये सब सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा खून में शक्कर अधिक होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि आप ऐसा समझें कि एक गिलास पानी में आपने 4 चम्मच शक्कर मिलाकर बाहर रख दी, तो उस पानी में जल्दी ही ऊपर
फंगस, बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर शरीर में खून में शक्कर ज़्यादा होती है तो इन्फेक्शन आसानी से फैल सकता है। तो इन मरीजों को जिनकी शक्कर ज़्यादा है, निमोनिया और पेशाब में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्त्रियों में नीचे के प्राइवेट हिस्सों में फंगस का इन्फेक्शन, जिसमें कि खुजली होती है, नीचे जलन होती है, पेशाब में जलन होती है इत्यादि, उसको कैंडिडा इन्फेक्शन कहते हैं, वह कॉमन होता है। तो अगर किसी स्त्री को बार बार कैंडिडा इन्फेक्शन हो तो उसको तुरंत अपने खून की जांच शक्कर के लिए करवा लेनी चाहिए। यह जांच करते में आज की तारीख में 1 मिनट का ही वक्त लगता है और $10 से कम में ही ये जांच हो जाती है। तो कोई कारण नहीं है कि शक्कर की जांच न करवाई जाए। इसके अलावा इन मरीजों को चमड़ी वगैरह में भी अधिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसी वजह से कि खून में शक्कर ज़्यादा है, घाव धीरे धीरे बढ़ते हैं। चाहे वह छोटा सा भी कट लगा हो, उसको भरने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। अधिक शक्कर की वजह से जो हमारे खून में नॉर्मल सेल होते हैं जो कि घाव को भरते हैं, वे भी बराबर अपना काम नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वह काफ़ी दूर तक फैल जाने का खतरा रहता है। आइए अब एक और अधिक शक्कर का सिम्टम या लक्षण देखें। आप ऐसा समझें कि अगर आप एक किशमिश को पानी में डालें तो वह सूज जाएगी और उसको बाहर रखें तो वह सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर बहुत मिठास है और बाहर पानी है। इसी तरह से हमारी आंख में एक चीज होती है जिसे कहते हैं लेंस। लेंस की वजह से इंसान दूर भी देख सकता है और आंख के बिल्कुल नजदीक 1 फुट दूर कोई चीज रखी हो तो उसे भी देख सकता है, क्योंकि लेंस अपनी शेप बदल सकता है। पर डायबिटीज में या जिस इंसान की शक्कर ज्यादा है उसके लेंस में सूजन आ जाती है और उसकी वजह से इस इंसान को देखने में दिक्कत हो सकती है। और यह दिक्कत होने में कुछ दिन का वक्त लगता है, क्योंकि लेंस के अंदर शक्कर और पानी धीरे धीरे जाते हैं और इसी तरह से वे लेंस से बाहर भी धीरे धीरे निकलते हैं। तो अगर किसी डायबिटीज के मरीज की या किसी मरीज की शक्कर ज्यादा है तो उसे आंखों का चश्मा नहीं खरीदना चाहिए जब शक्कर ज्यादा हो उस वक्त, क्योंकि एक बार जब शक्कर नॉर्मल आएगी तो वह चश्मा बेकार हो जाएगा। तो अगर आपको डायबिटीज है और आपको चश्मा खरीदना है तो आप यह देखें कि आपकी शक्कर कम से कम 2 या 3 हफ्ते तक नॉर्मल रहे, उसके बाद आप चश्मे का नंबर लें, उसके बाद आप चश्मा खरीदें। तो यह तो हुए लक्षण खून में अधिक शक्कर के। डायबिटीज के मरीज के शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से शक्कर या ग्लूकोज कोशिकाओं यानी कि सेल्स में नहीं घुस पाता और उसकी वजह से कुछ लक्षण होते हैं। ये लक्षण हैं अधिक भूख लगना, काम पर ध्यान न दे पाना, कमजोरी, अधिक थकान होना और वजन में कमी। आइए देखें ये सिम्टम या ये लक्षण क्यों होते हैं। जब ग्लूकोज दिमाग के उस हिस्से में नहीं घुस पाता जिसमें हमें यह एहसास होता है कि हमने खाना खा लिया है, तो डायबिटीज के मरीजों के दिमाग में ऐसा महसूस होता है कि उन्हें खाना नहीं खाया है और उन्हें भूख लगी है। इस तरह से डायबिटीज के मरीजों को भूख अधिक लगती है, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा सोचता है कि भूख लगी है। हालांकि उनके खून में शक्कर की मात्रा अधिक है, पर क्योंकि वह शक्कर दिमाग तक नहीं पहुंच पा रही, दिमाग को ऐसा एहसास होता है कि खाना नहीं खाया गया है। अतः दिमाग को भूख
का एहसास होता है। चूंकि शक्कर या ग्लूकोज दिमाग के और भी सेल्स या कोशिकाओं में नहीं घुस पाता, डायबिटीज के मरीज का काम पर बराबर ध्यान नहीं लगता, डायबिटीज का मरीज काम पर बराबर फोकस नहीं कर सकता, ध्यान नहीं दे सकता, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। क्योंकि शक्कर या ग्लूकोज शरीर की बाकी कोशिकाओं में नहीं घुस सकता, जैसे कि मसल वगैरह में, तो मरीज को कमजोरी महसूस होती है और अधिक थकान महसूस होती है। क्योंकि यह शक्कर उन कोशिकाओं या सेल में नहीं घुस सकती जिसमें नए प्रोटीन का निर्माण होता है, डायबिटीज के मरीजों को वजन में कमी भी हो सकती है। तो यह हुए डायबिटीज के लक्षण कोशिकाओं में या सेल्स में शक्कर या ग्लूकोज की कमी के कारण। तो डायबिटीज के लक्षण हुए अधिक मात्रा में और बार बार पेशाब आना, बहुत प्यास लगना, डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, अधिक इन्फेक्शन होना, घावों का धीरे भरना, आंखों की रोशनी का बार बार बदलना, अधिक भूख लगना, काम पर ध्यान न दे पाना, कमजोरी, अधिक थकान होना और वजन में कमी। आपको या आपके मित्रों या परिवार में किसी को भी इनमें से कोई भी लक्षण हो तो खून में शक्कर की जांच अवश्य करवाएं। आज की तारीख में इस जांच को करने में कुछ ही मिनट का समय लगता है और खर्चा भी बहुत अधिक नहीं होता। डायबिटीज के इन लक्षणों को आप जरूर ध्यान में रखें। इस चर्चा से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि खून में शक्कर या ग्लूकोज क्या होती है, वह कहां से आती है, भोजन, खून में शक्कर व इंसुलिन का क्या संबंध होता है। हमने देखा कि इंसुलिन क्या होती है, वह कैसे काम करती है, तथा खून में शक्कर कैसे नॉर्मल रहती है। हमने सीखा कि डायबिटीज में खून में शक्कर क्यों बढ़ जाती है और डायबिटीज का इलाज कैसे शक्कर को कम करता है। हमने यह भी देखा कि डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं।